गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन का कंसेप्ट पढ़ा। उसके पहले हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। ये दोनों ऑर्डिनल अप्रोच, पहले हमने कॉर्डिनल पढ़ा था, इसको मार्शल इकोनॉमिक्स ने दिया था उस अप्रोच को। उसमें हमने देखा था कैसे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम, कैसे सेटिस्फेक्शन होता है मार्केट में जब गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है वो। ऑर्डिनल अप्रोच हमने देखा था कि हिक्स इकोनॉमिक्स ने बताया इसके बारे में, और उन्होंने बताया कैसे जो कंज्यूमर है या हम जो मार्केट में जाते हैं गुड्स परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, तो कैसे हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पर जाएगा। इसके लिए उन्होंने दो चीज़ें दी, एक इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया हिक्स ने, फिर दूसरा बजट लाइन के बारे में बताया। और इन दोनों के एक साथ करके बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को उन्होंने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया कि कहाँ मार्केट में जब कोई कंज्यूमर जाता है, कोई पर्सन जाता है परचेजिंग करने, तो कैसे उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वह मैक्सिमम होता है। कॉर्डिनल अप्रोच में जो हिक्स ने बताया है या ऑर्डिनल अप्रोच में जो हिक्स ने बताया है, इन्होंने ये बताया कि जो हम कोई गुड्स परचेज करते हैं मार्केट में, सपोज दैट हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं या आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं या चॉकलेट परचेज कर रहे हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी मिलती है हम उसको यूज करने से, उसको हम केवल एक ऑर्डर दे सकते हैं। हम या डिजिट में नहीं बता सकते कि हम सपोज दैट हमने 2-2 रुपये की चॉकलेट खरीदे, 4 चॉकलेट। फर्स्ट चॉकलेट से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला खाने से, तुरंत बाद हम सेकेंड चॉकलेट खाया उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसके तुरंत बाद हम तीसरा चॉकलेट खाया तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। यह ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स ने बताया कि इसको हम ऑर्डर दे सकते हैं कि फर्स्ट चॉकलेट से हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। सेकेंड चॉकलेट से कम मिला तो सेकेंड रैंक दे सकते हैं। थर्ड चॉकलेट से और सेटिस्फेक्शन कम मिला तो थर्ड रैंक दे सकते हैं। हम पॉइंट से नहीं बता सकते। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स ने बताया कि कैसे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बताया, जो हिक्स ने बताया दो कंडीशन बताया। फर्स्ट, मार्जिनल दो गुड्स है एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन है और जो उसका प्राइस है गुड्स का, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसके सेटिस्फेक्शन को अपने मैक्सिमम करने पर। तो यह देखने के लिए हम इसमें बजट लाइन हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कैसे कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू उसका एनालिसिस हमने देखा। तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन है MRS XY इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ Y। यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, XY का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y दोनों का इक्वल होंगे, वहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको देखने से पहले हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को। चलिए फर्स्ट हम इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमने कैसे ड्रा किया था, दोनों एक बार हम फिर रिवाइज कर लेंगे, तब हमको यह समझ में आएगा। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, दो गुड्स थी, एक थी गुड 1, सेकेंड थी गुड 2, दो गुड हमने लिया। यह हमने देखा था, जो एग्जाम्पल लिया था। इसमें हमने देखा था कि जो इनकम थी कंज्यूमर की वो 60 थी, 60 रुपीज़ थी उसकी। 60 रुपीज़ में हमने देखा था कि कैसे कैसे वह परचेजिंग कर सकता है। गुड 1 का प्राइस हमने देखा था, जो गुड 1 था उसका प्राइस था ₹2 पर यूनिट, और जो गुड 2 थी उसका प्राइस था ₹1 पर यूनिट। इसमें हमने देखा कि जब वह गुड 1 को परचेज करेगा मार्केट में, तो 1 यूनिट परचेज करने के लिए 2 रुपये पे करेगा। गुड 2 को परचेज करता है कंज्यूमर मार्केट में, तो 1 यूनिट परचेज करने के लिए 1 रुपये पे करेगा। उसकी टोटल इनकम हमने देखा था कितनी थी, 60 इनकम है मार्केट में लेकर, और 60 रुपये जाता है। हमने एग्जाम्पल में देखा जब पूरी इनकम को गुड सेकेंड पर एक्सपेंड करता है तो 60 यूनिट परचेज करता है। 60 रुपये उसके पास है। मैं देखा था उसकी इनकम कितनी है, ₹60 है। गुड 2 का प्राइस कितना है 1 यूनिट का, ₹1 है।
तो पूरी अगर वन गुड 2 पर परचेज करता है तो 1 रुपये का 1 यूनिट 60 रुपये की 60 यूनिट परचेज करेगा। अगर इसका 60 परचेज कर लिया, पूरा इनकम उसकी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, तो इसकी 0 परचेज कर सकता है क्योंकि इनकम उसके पास लेफ्ट अब नहीं है। अभी उसको गुड 1 भी परचेज करना है, गुड 1 की कुछ क्वांटिटी परचेज करनी है, इसकी इनकम 60 ही है तो कुछ इनकम क्या करेगा, गुड 2 से वह हटाएगा और उससे गुड 1 परचेज करेगा। सपोज दैट इसने इसकी 40 यूनिट परचेज की, उसके पास 20 रुपये क्या हो गए, सेव हो गए। गुड 2 का प्राइस हम देखते हैं 1 यूनिट का 1 रुपीज़, तो 20 यूनिट उसने कम कर दिया तो उसका 20 रुपये सेव हो गया। 20 में गुड 1 कितना परचेज कर सकता है, 10, 2 रुपया पर यूनिट है तो 10 परचेज कर लिया इसने। इसी तरह कुछ और गुड 1 का बढ़ाना चाहता है एक्सपेंडिचर, तो इस पर क्या करेगा, इसका 20 यूनिट पर 20 और कम कर दिया तो इससे 10 और परचेज कर लिया तो कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। और यह पूरा इनकम अगर वो सोचता है कि हम गुड 1 पर ही परचेज करें, तो गुड 1 पर अगर 60 रुपये उसकी इनकम, पूरा इनकम एक्सपेंड कर देगा गुड 1 पर। गुड 1 का प्राइस कितना है, 1 यूनिट का 2 रुपीज़ है और 60 रुपये इनकम है तो 30 यूनिट परचेज कर सकता है। पूरा अगर उसने 30 गुड 1 पर परचेज कर लिया, पूरी इनकम एक्सपेंड कर दी, तो गुड 2 का क्या करेगा, 0 परचेज कर सकता है। इसी के थ्रू हमने एक इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन ड्रॉ किया था और एक इंडिफरेंस कर्व भी हमने बनाया था। इस तरह की सिचुएशन है। पहले इससे हम बजट लाइन बनाकर देखेंगे। यह एग्जांपल जो बजट लाइन के लिए लिया था हमने, यह है 60 रुपये उसकी इनकम है, 2 पर खर्च करता है तो पूरा 60 यहाँ खर्च करता है, 1 पर करता है तो यहाँ खर्च करता है। तो देखते हैं हम बजट लाइन हमने कैसे ड्रा किया। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। इस पर गुड 1 को लिया हमने, इस पर गुड 2 को लिया। यह 0 है, यह 10 है, यह 20 है, यह 30 है, यह 10 है, यह 20 है, यह 30 है, यह 40 है, यह 50 है, यह 60 है। ऐसा हमने गुड 1 गुड 2 की यूनिट्स ले ली। अभी हमने देखा था कि अगर वह इनकम को पूरा गुड 1 पर एक्सपेंड कर रहा है तो देखा था कितना परचेज कर रहा है, 30, तो वह इस पॉइंट पर होगा। पूरा अगर इनकम 60 रुपये उसकी इनकम है, गुड 1 पर उसने एक्सपेंड कर दिया तब। और ये भी हमें देखा था पूरी इनकम से गुड 2 पर वह एक्सपेंड कर रहा है 60 रुपये, तो 60 यूनिट परचेज कर रहा है। पूरा अगर परचेज करे तो गुड 2 तो इतना परचेज कर सकता है, तो 0 गुड 1 परचेज करेगा। गुड 1 पूरा परचेज करे 30 तो गुड 2 क्या होगा, 0, यह 0 पॉइंट है। यह मैक्सिमम लिमिट है। गुड 2 पूरा मैक्सिमम पूरी इनकम एक्सपेंड करे तो 60 परचेज कर सकता है, और पूरी इनकम गुड 1 पर एक्सपेंड करे तो यह 30 परचेज कर सकता है। यह क्या है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा वो परचेजिंग नहीं कर सकता। इन्हीं दोनों को जो हम मिलाते हैं एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, क्या होता है, बजट लाइन। इसी को क्या बोलते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन बोलते हैं। यह इसकी मैक्सिमम लिमिट है। यह 60 यहाँ पर गुड 2 पर पूरी इनकम एक्सपेंड करेगा, 60 रुपये हुआ तो 60 यूनिट परचेज करेगा। पूरी इनकम गुड 1 पर अगर एक्सपेंड करता है तो वह 30 परचेज करेगा। तो यह दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वही बजट लाइन है, या मैक्सिमम लिमिट है। इस लाइन पर परचेजिंग का मतलब कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कुछ भी सेविंग उसके पास नहीं है। बट वह और भी देखिए, जैसे हमने देखा कि 40 और 10 परचेज किया उसने। गुड 2 का अगर 40 परचेज कर रहा है वह, तो 40 परचेज कर रहा है तो गुड 1 का 10 परचेज कर रहा है। इसी तरह हम देखा कि इसका 20 परचेज कर रहा है तो इसका भी 20 परचेज कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन है तो कुछ इनकम क्या हो सकती है, इस बजट लाइन पर अगर पूरा वो एक्सपेंड कर रहा है तो पूरी इनकम खत्म हो जाएगी, उससे कुछ भी सेव उसके पास नहीं होगा। तो इससे हम देख सकते हैं, अब बजट लाइन का हमने स्लोप देखा था। स्लोप देखा था क्या, यह प्राइस का रेशियो बजट लाइन का स्लोप है। बजट लाइन बनाते समय देखा था हमने, प्राइस क्या है, फिक्स है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है।
उसकी इनकम 60 है, मार्केट में जाता है, प्राइस फिक्स है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बजट लाइन का जो स्लोप हमने देखा था वो क्या था, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। दो गुड्स हमने माना था एक्स और वाई, यहाँ एक्स और वाई भी ले सकते हैं गुड 1 गुड 2 की जगह पर। तो यह बजट लाइन का स्लोप क्या था, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। यह क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया बजट लाइन का, प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई। यह इतना हो गया बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। यह आपको क्लियर हो गया। बजट लाइन ऐसे हमने ड्रा किया था। अब चलिए हमने इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व बनाने से पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था। हमने एग्जाम्पल लिया था एक एप्पल का और ऑरेंज का, एप्पल और ऑरेंज का लिया था। हमने देखा था कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है, गुड्स को परचेज करता है, तो जो उसकी इनकम है उस इनकम से वो जब परचेज करता है, एग्जाम्पल लिया था हमने, तो एप्पल की 1 यूनिट परचेज करता है तो ऑरेंज की 10 यूनिट परचेज करता है। अब उसकी इनकम क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। यह माइंड में अपने क्लियर रखना है, इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। या फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखा था क्या, इसको ए नाम दे दिया था हमने। ए कंडीशन यह है जब कोई कंज्यूमर है उसकी इनकम फिक्स है, वो पूरी इनकम अपनी एक्सपेंड करता है, तो 1 एप्पल परचेज करता है और और 10 ऑरेंज परचेज करता है। यह कॉम्बिनेशन 1 हो गया। अब उसको ऑरेंज कुछ कम चाहिए, एप्पल ज़्यादा चाहिए। एप्पल ज़्यादा परचेज करना है तो क्या करेगा वो, कुछ इनकम फिक्स है इसलिए इनकम वो इंक्रीज नहीं कर सकता। उसको 2 एप्पल्स चाहिए, 2 एप्पल्स चाहिए तो कुछ इनकम क्या करेगा वो, कुछ ऑरेंज को अपने कंजम्पशन को कम करेगा, तभी वह इनकम इंक्रीज। सपोज दैट उसने 7 कर दिया, तभी वह एप्पल के बढ़ा। इसको कॉम्बिनेशन हमने क्या नाम दिया, बी। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था। तो अभी उसको और चाहता है कि एप्पल का कंजम्पशन मैं और बढ़ाऊं, इनकम हमने देखा कांस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, वो ऑरेंज का कंजम्पशन कम करेगा, उससे जो इनकम बचेगी उससे ज़्यादा एप्पल वह परचेज कर सकता है। सपोज 3 यूनिट्स एप्पल परचेज किया और इसका 5 परचेज करता है। इस कॉम्बिनेशन को हमने सी बोला था। इसी तरह हमने देखा था कि वो और एप्पल को इंक्रीज करना चाहता है, तो एप्पल 4 इंक्रीज बढ़ा लिया 1 यूनिट, तो यह जो ऑरेंज है वह 4 उसने परचेज किया। इनकम जब कांस्टेंट है तो एप्पल को जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा कंजम्पशन, ऑरेंज का कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम क्या है, कांस्टेंट है। शुरू में वो फर्स्ट यूनिट एप्पल को इंक्रीज करने के लिए इसने 3 ऑरेंज क्या किया, कम किया। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, 1 यूनिट एप्पल परचेज करने के लिए कितना कम किया, 2 कम किया उसने ऑरेंज। नेक्स्ट 1 यूनिट ही उसने इंक्रीज करने के लिए केवल 1 यूनिट ही कम किया है, 5 से 4 किया ऑरेंज। ऐसा हमने देखा था। क्यों इसका देखा था हमने, इसका रीजन कि इस तरह का क्यों सिचुएशन आती है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे किसी गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता है। हमने देखा था कि जब हम घर में रोटी खाते हैं तो फर्स्ट रोटी जो खाते हैं उससे ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकेंड रोटी तुरंत खाएंगे वो सेटिस्फेक्शन कुछ कम मिलता है, थर्ड खाएंगे और कम मिलता है। तो इसी तरह की सिचुएशन इसमें होती है। इससे हमने बनाया था क्या, इंडिफरेंस कर्व। इसको हमने डी नाम दे दिया। यह एक्स एक्सिस लिया था या वाई एक्सिस लिया था। इस पर हमने एप्पल ले लिया था, यहाँ पर ऑरेंज को लिया। यहाँ पर ऑरेंज लिया था। अब हमने देखा था कि जब वह 10 ऑरेंज, ये हम देख सकते हैं 2 और 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 3 4 1 2। एप्पल का 4 यूनिट उसने कंज्यूम किया तो 4 लेते हैं, ऑरेंज का 10 तक किया है तो 10 तक लेते हैं। हमने देखा था कि वह जब कॉम्बिनेशन ए जब 10 ऑरेंज परचेज करता है तो 1 एप्पल परचेज करता है। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखेंगे पॉइंट कहाँ आ रहा है। यह है, वह 10 यूनिट ऑरेंज परचेज करता है तो 1 यूनिट एप्पल परचेज करता है। या एप्पल 1 के ऊपर इस पॉइंट देखेंगे और 10 के सीध में इसको पॉइंट देखेंगे, पॉइंट मिल गया हमको ए।
ऐसे ही देखेंगे जब 7 ऑरेंज वह परचेज कर रहा है, 7 यहाँ पर आएगा, तो 2 एप्पल परचेज करता है, तो दोनों को हम साथ में लेंगे तो यह मिलेगा हमको, इस तरह का कोई पॉइंट मिलेगा। 2 वह एप्पल परचेज करता है तो 7 ऑरेंज परचेज करता है, उस तरह हम, यह बी है। अब देखेंगे सी कॉम्बिनेशन, देखिए सी कॉम्बिनेशन क्या है, 5 वह परचेज करता है ऑरेंज, तो 3 एप्पल परचेज करता है, 5 और 3 परचेज करता है। डी देखेंगे, यह सी हो गया। डी देखेंगे तो 4 4 दोनों का क्या है, इक्वल है, तो ये 4 4 दोनों का इक्वल हो जाएगा डी। इस तरह हमको पॉइंट मिल जाते हैं। इन पॉइंट्स को हम जब एक साथ ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व मिल जाता है। हम देखा था कि जब इन पॉइंट्स को हम ऐड कर देते हैं तो इंडिफरेंस कर्व इस तरह का हमको मिलता है। इस पर सभी पॉइंट्स पर सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। हमने देखा 4 एग्जांपल देखा, पॉइंट ए बी सी डी, इन सभी पॉइंट पर उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है। यही क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। यह भी हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व में कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर इसका जो सेटिस्फेक्शन होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, लोअर इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन उसका कम होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम देखा था कि इसके स्लोप को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जब एप्पल का वह इंक्रीज करेगा यूनिट तो ऑरेंज का कम करेगा। जैसे जैसे एप्पल की यूनिट इंक्रीज करेगा ऑरेंज का कम, क्योंकि इनकम उसके पास फिक्स है, तो एक का कंजम्पशन कम करेगा तो दूसरे का कंजम्पशन वह इंक्रीज कर सकता है। यही इसके उपाय है। हम देखा था जैसे जैसे वह हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा सेटिस्फेक्शन उसका बढ़ता जाएगा। और इसी का जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एप्पल को इंक्रीज करने के लिए ऑरेंज को वह डिक्रीज कर रहा है। यही रेशियो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई मैक्सिमम टाइम पर मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। यह इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। अब चलिए हम चलते हैं, यह देखिए 2 कंडीशन में देखा कि ऑर्डिनल अप्रोच जो हिग्स का है उसमें 2 कंडीशन है। यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, 2 गुड्स हैं एक्स और वाई, यह एक्स है और यह वाई है। तो इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होना चाहिए किसका, उस गुड्स, दोनों गुड्स के प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। तो यह क्या है, यह रेशियो कौन सा होता है, यह जो होता है यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई होता है इंडिफरेंस कर्व का। जो बजट लाइन का रेशियो होता है क्या, यह प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई होता है। यह हमने अभी देखा। यह एक कंडीशन होगा फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन होगा एमआरएस, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे इंक्रीज करते हैं कंजम्पशन को तो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डाउन होगा। इसलिए यह 2 कंडीशन है। मेन कंडीशन यह है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई दोनों गुड्स है और उन गुड्स का सब्स्टिट्यूशन का रेशियो और प्राइस का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसको हम फिगर में कैसे देख सकते हैं, ये देखिए फिगर है, इसमें यह पी और क्यू क्या है, बजट लाइन है। इस बजट लाइन पर देखेंगे हम यह दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होने का मीनिंग यह है कि यह जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और यह प्राइस लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप जहाँ इक्वल होगा फिगर के रूप में क्या होगा, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस तरह पॉइंट लिखने में नंबर्स में इस तरह की सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम के लिए। जब हम फिगर में देखेंगे यही तो हम इसको देख सकते हैं। यह बजट लाइन है, बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 गुड्स हैं एक्स वाई, तो बजट जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई, और जो बजट लाइन का स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। प्राइस का रेशियो है, बजट लाइन है वो हमारी। यह दोनों इक्वल होने मतलब दोनों का स्लोप फिगर में देखेंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दोनों का स्लोप इक्वल कहाँ है, देखिए 3 पॉइंट मिलेंगे हमको, एफ ई और जी। 3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टच हो रहे हैं एक दूसरे को। बट हमें पॉइंट एफ देखिए, पहले फर्स्ट पॉइंट एफ देखेंगे और पॉइंट ई से कंपेरिजन करेंगे।
तो पॉइंट एफ जो है एक लोअर इंडिफरेंस कर्व पर है, पॉइंट ई जो है अपर इंडिफरेंस कर्व पर है। हमने देखा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में कि हम ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर जाते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा क्या होता है, ऊंचा होता है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम करने के लिए एफ पर कंज्यूमर नहीं होगा, अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा और आगे वह इस इंडिफरेंस कर्व पर जाए, क्योंकि वहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा उसको। इसी तरह पॉइंट जी देखते हैं, पॉइंट जी पर भी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पर क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, हायर होता है, इसलिए वह हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 पर जाएगा। और IC2 पर हम देखेंगे तो हमारे पास केवल ई है जो बजट लाइन और बजट लाइन को टच करता है। इस ई पॉइंट पर दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। इंडिफरेंस कर्व जहाँ टच कर रहा है बजट लाइन को, यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ई जो है यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। IC3 पर वो जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था बजट लाइन के बाहर जाना पॉसिबल उसको नहीं होता। बजट लाइन ये लिमिट है, इस लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो इनकम अपने एक्सपेंड करेगा तो कहाँ जाएगा, वो बजट लाइन पर जाएगा। बजट लाइन के बाहर है इंडिफरेंस कर्व थर्ड, इसलिए इस पर जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व 1 पर रहेगा नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 2 भी उसके रेंज में है, तो वह अपना हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वह गेन करेगा। तो ये क्या है, ई पॉइंट है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इक्वल टू बजट लाइन का स्लोप प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ Y। इसके बाद जब वो इंक्रीज करता है इस पॉइंट के बाद, तो उसका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि इसके बाद अब वो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ई पॉइंट ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इंडिफरेंस कर्व मेथड से, या जिसको ऑर्डिनल अप्रोच मेथड कहते हैं, जिसको हिक्स ने दिया था।